जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। सनातन सखा के इस YouTube परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति बहुत गरीब है तो वह अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करे। अपने शास्त्रों में हर तरह की व्यवस्था बताई गई है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति सनातन धर्म पे चलने वाला है और वह यदि बहुत गरीब है, यदि वह बहुत निर्धन है, तो वो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध कैसे संपन्न करे, इसकी भी विधि अपने इस शास्त्र में बताई गई है। यह विधि बताई तो गई है, लेकिन जो सच में गरीब हैं उनके लिए यह विधि बताई गई है। ऐसा नहीं कि हमारे पास धन से हम संपन्न हैं, लेकिन जब हमारे पितरों का श्राद्ध करने का नंबर आए या जब घर में कोई पूजा पाठ का नंबर आए तो हम कंजूसी दिखाने लगे। यदि हम जान के किसी भी कार्य में कंजूसी दिखाएंगे तो वह चाहे भगवत कार्य हो, देव कार्य या पितृकार्य हो, हमारे पितरों का श्राद्ध हो, वो हमारे जो पितर आते हैं और जब देखते हैं कि यह जानबूझ करके कंजूसी कर रहा है तो उसे श्राप दे करके रुष्ट होकर के चले जाते हैं। तो इसलिए हमें उनका श्राप नहीं लेना चाहिए। तो बताया गया है कि हर व्यक्ति की जीवन शैली, हर व्यक्ति का ढंग, हर व्यक्ति का एक जैसे नहीं होता है। कोई बहुत गरीब है, कोई मध्यम क्लास के हैं और कोई उच्च श्रेणी के हैं। तो जो जिस अवस्था में है उसको उसके अनुरूप पूजा पाठ करना चाहिए। तो आज मैं वही चर्चा करने वाला हूं कि जो सच में गरीब हैं वो अपना जो है और अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करें। अब इन सब बातों से ऐसा लगता है कि अपने शास्त्र में श्राद्ध करना कितना बड़ा महत्व बताया गया है कि जो है हमारे जो ऋषि मुनि थे वो यहाँ तक भी इसकी व्यवस्था बना दिए हैं। यदि कोई गरीब है वह भी श्राद्ध को ना छोड़े, इसलिए इस प्रक्रिया को बना करके इसमें दिया गया है। जैसे देव कार्य, जो देवताओं का पूजन इतना महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही पितरों का भी कार्य कभी भी छोड़ना हमें नहीं चाहिए। उसमें भी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, उसमें हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने शास्त्र में इसकी भी व्यवस्था दी गई है। तो कहने का तात्पर्य हमारे यही है कि जो सच में गरीब हों, जो सच में निर्धन हों, उनके लिए शास्त्र में इसकी व्यवस्था बताई गई है। अपने शास्त्र में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास में वस्त्र खरीदने के और श्राद्ध करने के पैसे ना हो, उसे साक खरीद करके श्राद्ध कर देना चाहिए। यानी जिसके पास यदि इतना अत्यंत निर्धन गरीब हो कोई, तो वह साक खरीद करके और उससे श्राद्ध कर दे, लेकिन श्राद्ध को अवश्य करे। फिर बताया गया है कि यदि साक भी खरीदने का पैसा ना हो तो क्या करें। तो बताया गया कि हमारे घर में जो तृण हो, जो लकड़ियां हो, जो काष्ठ पड़े हों, उनको बेच करके साक खरीद करके श्राद्ध करे, लेकिन श्राद्ध को अवश्य करे। और जब व्यक्ति सच में इतना निर्धन होता है और वह इस तरह भी यदि श्राद्ध करता है तो उसका श्रम अधिक कहलाता है, क्योंकि वह भक्ति से, श्रद्धा से उसके पास जो भी है कम से कम अपने पितरों को प्रसन्न करने की चेष्टा तो कर रहा है। तो इसलिए उसके श्राद्ध का लाखों गुना फल बताया गया है, ऐसा अपने शास्त्र कहते हैं। फिर बताया गया है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार, मान लीजिए आप कहीं बाहर बसे हैं, कहीं शहर में रह रहे हैं, यदि आपको काष्ठ भी ना मिल सके, आपको साक भी ना मिल सके, आपके पास इसकी भी यदि कोई व्यवस्था ना हो, तो बताया गया है कि घास काट करके और गौ माता को खिला देने से हमारे पितर उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। अब इससे सरल विधि तो नहीं ही होनी चाहिए आज के इस युग में, क्योंकि इतना तो हर व्यक्ति के पास में है। तो बताया गया है कि जिसके पास सच में कुछ नहीं है वह घास काट करके गौ माता को खिला दे और उन्हीं से प्रार्थना कर ले कि हे पितृदेव, आज मैं जो भी कर रहा हूँ वह मैं आज मेरी इस अवस्था में हूँ, इसलिए आज मैं आपको खाली इस घास से संतुष्ट कर रहा हूँ। आप गौ माता के इस घास से ही प्रसन्न हो हमारे ऊपर। इस तरह यदि वह प्रार्थना कर ले तो उसके पितर मात्र उस घास के द्वारा, उस तृण के द्वारा गौ माता के जो है जब चारे में वह जाते हैं तो उससे ही मात्र वह प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा अपने शास्त्र में बताया गया है। अब एक छोटा सा प्रसंग है पद्म पुराण का, वह मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही बेचारा गरीब आदमी था, उसके पास धन नहीं था, उसके पास इतना भी धन पैसा नहीं था कि वह साग खरीद करके भी अपने पितरों को तृप्त कर सके, उनका श्राद्ध उस साग से कर सके। और
उसी दिन उसके पितरों का श्राद्ध तिथि थी, उसी दिन उसे श्राद्ध करना था। वह बेचारा बहुत ही जो है मानसिक तनाव में बैठा था, अपने घर में बहुत ही चिंतित था। और कुतब काल भी बीतने जा रहा था। कुतब काल होता है मध्याह्न काल। यदि मध्याह्न काल भी बीत गया तो उसके बाद फिर वह श्राद्ध भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह बहुत ही चिंतित था, बहुत दुखी था। वह बेचारा रोने लगा अपने घर में। तो वहां से एक विद्वान आए और वो जो ब्राह्मण थे विद्वान, वो उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम एक काम करो, जा करके अभी तुरंत जो है घास काट करके और गौ माता को खिला दो, और गौ माता को खिला करके उनसे ऐसी ऐसी प्रार्थना कर लो, इससे भी तुम्हारे जो पितर हैं वह संतुष्ट हो जाएंगे। बेचारा जैसे ही सुना, भक्ति से श्रद्धा से दौड़ा दौड़ा गया और घास का जो है अपना काट करके चारा ला करके गौ माता को खिला दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लिया कि हमारे जो भी पितृगण हैं वो इसी चारे से जो है संतुष्ट हो, इसी से प्रसन्न हो। आज हमारा यही समय है, इसलिए हम आपको इस तृण और काष्ठ से और इसी चारे से आपको हम प्रसन्न कर रहे हैं। और इसका फल इतना बड़ा उसे जीवन में प्राप्त हुआ कि उसके जीवन में मरने के बाद में उसे देवतुल्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। पद्म पुराण में आया है, एतद पुण्य प्रसादेन गतौ सौ सुर मंदिरम। उसके पुण्य के प्रभाव से, मात्र घास खिला देने से उसने बाद में उसे सुरलोक की प्राप्ति हुई, उसे देवलोक की प्राप्ति हुई। इतना बड़ा पुण्य मात्र हमें घास खिला देने से मिल गया। तो सोचिए कि श्राद्ध करने का कितना बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्र में अपने यहाँ तक बताया गया है कि मान लीजिए ऐसी परिस्थिति भी आ जाए कि आपको घास भी उस समय मिलना संभव ना हो, तो क्या करना चाहिए? तो उसका भी जो है इसमें निदान बताया गया है। बताया गया है कि किसी एकांत स्थान में जा करके और दोनों हाथ अपने उठा करके, लेकिन यह किनके लिए है वह भी जान लीजिए, क्योंकि यदि मैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, यदि हम जान करके ये चीज करेंगे तो उससे हमारे पितर संतुष्ट होने की बजाय असंतुष्ट होकर के हम श्राप दे करके चले जाएंगे। यह मात्र उनके लिए है जो सच में जो है निर्धन है, अत्यंत गरीबी रेखा में जो आते हैं, उनके लिए मात्र ये विधि बताई गई है। वो किसी एकांत स्थान में जाएं और अपने भक्ति भाव से दोनों हाथ उठा करके और अपने पितरों से प्रार्थना करें। विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है, इस श्लोक को बोल करके प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, हमारे घर में आज आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारे इस नमस्कार से ही मात्र आप प्रसन्न हो। वह श्लोक इस प्रकार है, न मेस्ति वित्तं न धनं च नान्यत् श्राद्धोपयोग्यं स्वपितॄन् नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयौ तौ कृतौ भुजौ वर्त्मनि मारुतस्य। अर्थात हे पितृ देवता, हमारे पास आपके लिए न धन है, न हमारे पास कोई भी प्रकार का जो है, हमारे पास कोई भी सामग्री नहीं है आपका श्राद्ध करने के लिए। जैसा शास्त्रों में बताया गया है वैसे ही आकर के मैं यहाँ पे आपको आकाश मार्ग से मैं प्रणाम कर रहा हूँ, हाथ उठा करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए, आप हमारे मात्र इसी नमस्कार से संतुष्ट हो। तो ऐसा अपने शास्त्र में बताया गया है कि मात्र इस तरह प्रार्थना कर देने से उसके जो पितर हैं वह सच में संतुष्ट हो जाते हैं और वह मान लेते हैं कि आज हमारे कुल खानदान में इसके पास कुछ नहीं, इसलिए कम से कम हमारे लिए इसने इतना ही कर दिया है, बहुत है। ऐसा पुराण में बताया गया है, विष्णु पुराण में, कि मात्र ये कर देने से ही पितर उस पर संतुष्ट हो जाते हैं और पितरों के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य आदि की प्राप्ति हो जाती है। यह जो मेरा बताने का उद्देश्य है, इसका मतलब यह नहीं कि इस तरह आपको करना है। बताने का मात्र कारण यह है कि किसी भी तरह हमें अपने पितरों के श्राद्ध के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यदि आप उस योग्य हैं, भगवान ने आपको उस योग्य बनाया है, तो हर बार अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। उनकी जो वार्षिक तिथि है उस पर श्राद्ध करें, जब पितृपक्ष आता है उस पितृपक्ष में श्राद्ध करें, लेकिन कभी भी हमें श्राद्ध में कंजूसी नहीं करना है और कभी उसको टालना नहीं है। ऐसा अपने शास्त्रों ने बताया है। तो यह था हमारा आज का विषय कि जो भी बहुत गरीब हों, जो सच में निर्धन हों, वह अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए धर्म से संबंधित ऐसे ही उत्तम से उत्तम जानकारी इस चैनल के माध्यम से लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।